Hello everyone, welcome to our YouTube channel Dream Lavasana Aspire to Achieve. In today's prelims dose, we are going to discuss India and Maldives relations. मालदीव में अभी इलेक्शंस हुए और वहाँ पे प्रो चाइना गवर्नमेंट बनी और इनके जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे मोहम्मद मुइज़ू, यही मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन भी चला रहे थे। कुल मिला के बात यह है कि ये इंडिया से काफ़ी नफरत करता है और इनकी गवर्नमेंट अब इंडिया को लगातार ये मैसेज दे रही है कि आप अपने ट्रूप्स यहाँ से निकाल लो, हम लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं इंडिया मालदीव रिलेशंस के बारे में। थोड़ा बैकग्राउंड की बात की जाए तो इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965। इंडिया उन पहली कंट्रीज में शामिल था जब इसने मालदीव ने 1965 में अपनी आज़ादी हासिल की थी, तब इंडिया ने ही इसको रिकॉग्नाइज किया था एंड टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द कंट्री। इंडिया ही उन चुनिंदा कंट्रीज में शामिल था जिन्होंने सबसे पहले मालदीव से डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे। इंडिया एंड मालदीव शेयर इथनिक, लिंग्विस्टिक, cultural, religious and commercial links steeped in antiquity and enjoy close, cordial and multidimensional relations। इंडिया और मालदीव जो है वो इथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस, कॉमर्शियल लिंक्स शेयर करते हैं आपस में और इन्जॉय करते हैं क्लोज, कॉर्डियल और मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस को। इंडिया मालदीव के पीपल टू पीपल रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। बैकग्राउंड की बात की जाए तो इंडिया ने जैसे ही मालदीव ने इंडिपेंडेंस गेन की थी 1965 में, इसको रिकॉग्नाइज करने वाला अग्रणी नेशन था। ये पहले रिकॉग्नाइज किया था इसने और अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए थे मालदीव के साथ। इंडिया ने अपना मिशन CDA लेवल पर 1972 में ही इस्टेब्लिश कर दिया था मालदीव में और बाद में रेजिडेंट हाई कमिश्नर 1980 में वहाँ पे बनाया था। द मालदीव ओपन्स अ फुल फ्लेज्ड हाई कमीशन इन न्यू दिल्ली इन नवंबर 2004। नवंबर 2004 में मालदीव ने एक फुल फ्लेज्ड हाई कमीशन दिल्ली में ओपन किया था। एट दैट टाइम वन ऑफ इट्स ओनली 4 डिप्लोमेटिक मिशंस वर्ल्ड वाइड। उस टाइम में मालदीव के केवल पूरी दुनिया में 3 और डिप्लोमेटिक मिशंस थे और चौथा न्यू दिल्ली में था। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया और मालदीव के बीच कोऑपरेशन के बारे में या MOUs के बारे में जो इंडिया और मालदीव ने साइन किए हैं, जिससे कि इंडिया मालदीव को एड कर सके, असिस्ट कर सके। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट MOUs हैं। किस किस फील्ड में? जुडिशियल कोऑपरेशन के फील्ड में, इन फील्ड ऑफ हाइड्रोग्राफी, फील्ड ऑफ हेल्थ, और अगला जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैसेंजर कम कार्गो सर्विस बाय सी एंड फॉर कोऑपरेशन इन कस्टम्स कैपेसिटी बिल्डिंग। और अगला जो MOU है वो है मालदीव सिविल सर्विस कमीशन एंड इंडियाज नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस NCGG। इन दोनों के बीच में भी MOU साइन हुआ है। और अगला जो MOU साइन हुआ था वो साइन हुआ है टेक्निकल एग्रीमेंट ऑन द एक्सचेंज ऑफ वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन इंडियन नेवी एंड मालदीवियन नेवी। ये यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि इंडिया और चाइना मालदीव की स्ट्रेटजिक लोकेशन के कारण कितना इंटरेस्टेड हैं यहाँ पे। तो ये जो ब्लैक वाले हैं ये इंडियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट बनाए हैं और ये जो रेड वाले हैं वो चाइना इन्वेस्ट कर रहा है यहाँ पे अंडर द इट्स प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और इंडिया का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काउंटर जिस प्रोजेक्ट को माना जाता है वो है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। ये यहाँ से माले को इस वाले आइलैंड से कनेक्ट करता है। अब हम लोग बात करते हैं मालदीव की स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के बारे में। तो वो सिक्योरिटी के लिहाज से मालदीव हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। ये रीजन की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और उसकी सिक्योरिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंडिया के अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए भी इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो मालदीव के दोनों साइड में एक तरफ स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ एडन है और यहाँ से सी के बीच में जो
ट्रेड होता है वो ये एक मेजर रूट्स हैं सी ट्रेड के लिए, तो इनकी सेफ्टी भी इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मालदीव इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल सपोर्ट के एंगल की बात की जाए तो मालदीव जो है वो इंडिया को यूएन में सपोर्ट करता है इंडिया के परमानेंट सीट के लिए, और एंटी टेरर ऑपरेशंस में भी मालदीव इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ट्रेड रिलेशंस के बारे में बात की जाए तो 2021 में इंडिया जो है वो मालदीव का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा था, और उस टाइम में इंडिया और मालदीव का जो ट्रेड है वो $300 मिलियन को भी एक्सीड कर गया था। मालदीव जो इंडिया को एक्सपोर्ट करता है उसमें आता है स्क्रैप मेटल्स, और जो इंडिया मालदीव को एक्सपोर्ट करता है उसमें इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल गुड्स आते हैं, एग्रीकल्चरल गुड्स आते हैं। ये चीज़ें इंडिया मालदीव को एक्सपोर्ट करता है या बेचता है। अब टूरिज़्म के बारे में बात की जाए तो इंडिया जो है वो मालदीव के लिए टॉप सोर्स मार्केट है। यहाँ से काफ़ी सारे टूरिस्ट मालदीव को जाते हैं एंजॉय करने के लिए। अब जाना भी चाहिए ऐसी ब्यूटी, हालांकि हमारे यहाँ इंडिया में भी काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, लेकिन एक्सप्लोर करने में कोई बुराई नहीं है। और इंडिया जो है वो कंप्राइज करता है मालदीव के टूरिस्ट का 14.7%, और ये सबसे बड़ा सोर्स भी है टूरिस्ट का मालदीव के लिए अपना देश। बायलेटरल असिस्टेंस के बारे में बात की जाए तो इंडिया ने काफ़ी एड प्रोवाइड की है मालदीव को। इसमें इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल ये काफ़ी पहले ही बनाया गया था जब इनके साथ रिलेशन इस्टेब्लिश किए गए थे उसके कुछ ही सालों के अंतराल में। और दूसरा जो है वो मालदीव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसको भी इंडिया के ग्रांट इन एड प्रोजेक्ट के थ्रू बनाया गया था 1996 में। और इंडिया इनको डिजास्टर रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अब इनके रीजनल कोऑपरेशन की बात कर ली जाए तो दोनों ही कंट्रीज़ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। फॉर एग्जांपल सार्क हो गया, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन हो गया, जहाँ पे ये दोनों कोलैबोरेट करते हैं रीजनल इश्यूज़ के लिए। अब मालदीव के बारे में बात कर ली जाए तो मालदीव एक आर्किपेलागो है जो कंप्राइज करता है 26 अटॉल्स को, और ये लगभग 1000 कोरल आइलैंड से मिलकर बना हुआ है। मालदीव इज़ द स्मॉलेस्ट एशियन कंट्री इन टर्म्स ऑफ बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। लैंड एरिया और पॉपुलेशन के लिहाज से मालदीव जो है वो एशिया का सबसे छोटा कंट्री है। गवर्नमेंट की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है और यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, और जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। इकॉनमी की बात की जाए तो मालदीव की इकॉनमी जो है वो टूरिज़्म पे डिपेंड करती है, और साथ में ये लोग फिशिंग भी करते हैं, लेकिन टूरिज़्म जो है वही इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है फॉर द कंट्री। और अभी कोविड में ये काफ़ी बुरी तरह से इफेक्ट हुई थी इनकी इकॉनमी। लैंग्वेज की बात की जाए तो धिवेही जो है वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसके साथ में टूरिज़्म की वजह से यहाँ पे इंग्लिश भी काफ़ी बोली जाती है। रिलीजन की बात की जाए तो इस्लाम जो है वो इनका ऑफिशियल रिलीजन है। और इन्वायरमेंट कंसर्न्स की बात की जाए तो मालदीव जो है वो एक लो लाइंग आइलैंड है, और इसीलिए इन पर क्लाइमेट चेंज का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। दिस हैज़ लेड टू कंसर्न्स अबाउट द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंट्री, और क्लाइमेट चेंज जो है वो इनके लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे भी सवाल खड़े करने लगा है। ये लोग परेशानी में आ गए हैं। कल्चर की बात की जाए तो मालदीवियन कल्चर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस साउथ एशियन, मिडिल ईस्टर्न एंड अफ्रीकन कल्चर्स। यहाँ का जो कल्चर है वो कई जगह से इंस्पायर है, जैसे कि साउथ एशियन कल्चर हो गया, मिडिल ईस्टर्न हो गया, अफ्रीकन कल्चर हो गया। इन सारी जगह से इनका कल्चर काफ़ी प्रभावित है। ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस एंड आर्ट आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर कल्चरल हेरिटेज। जो ट्रेडिशनल म्यूजिक, डांस और आर्ट होता है वो इनके कल्चर का इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया मालदीव रिलेशंस। स्टेटमेंट नंबर 1, इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट नेशंस टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965. Statement number 2, Maldives supports India in UN for permanent seat. Statement number 3, in 2021, India became the largest trading partner of Maldives. 2021 में इंडिया जो है वो मालदीव का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था। एंड स्टेटमेंट नंबर 4, बोथ इंडिया एंड मालदीव आर मेंबर्स ऑफ सार्क एंड IORA। इंडिया और मालदीव जो है वो शार्क और IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only two statements are correct. Option C, only three statements are correct. And option D, all statements are correct. आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा,
Thanks for watching our video. Please like, share and subscribe our channel. Keep studying established and have a good day ahead.